कहाँ है मेरी माँ आचार्य? ध्यान से देखो, यहाँ उपस्थित कण कण में तुम्हारी माँ विराजमान है चंद्रगुप्त। दृष्टि उठाकर देखो, दृष्टिकोण बदल कर देखो चंद्रगुप्त, यहाँ सब जगह तुम्हारी माँ है। वो पर्वत उसका मस्तक है। ये दूर दूर तक जाती धारा, ये उसका शरीर है। और ये विशाल आकाश, ये उसका आंचल है। चंद्रगुप्त, केवल हमें गर्भ से जन्म देने वाली ही हमारी मां नहीं होती, मातृभूमि भी हमारी मां होती है, जिसकी हवा में हम श्वास लेते हैं, जो हमारी रक्त कोशिकाओं में रक्त की भांति बहती है। यही है तुम्हारी वास्तविक मां चंद्रगुप्त, तुम्हारी मातृभूमि। अनुभव करो पत्तों में से बहकर होती हुई हवा को, उसके स्वर को। उसका स्वर तुम्हें लोरी जैसा सुनाई देगा। इसकी माटी तुम्हें अपने आंचल से सजा लेगी। यही है तुम्हारी मां चंद्रगुप्त, यही तुम्हारी वास्तविक मां है। शाह, हमारी फौज बहुत थक गई है और घोड़े भी। अगर आप मुनासिब समझो, इन्हें थोड़ा आराम करने दें। मुल्क रुककर सुस्ताने से नहीं फतेह होते। जो सुस्ताने रुक गया उसको कयामत तक मंजिल हासिल नहीं होती। मैं इस मुल्क पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता हूँ और इस बार मैं मगध से अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाऊंगा, जिसकी तलाश मुझे है। इस मुल्क की मिट्टी से इसके नए शाह का महल बनेगा। सेल्यूकस का इन भारतीयों के पास बेशुमार दौलत है, जिस पर कब्जा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। तो अब आराम धनानंद के महल पहुंचकर ही होगा। इसी हीरे को प्राप्त करने के लिए आपने मेरे साथ खेल खेला ना, किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पाने के पात्र हो। आज इस संदर्भ में सब मौन रहेंगे। ये चोरी की बात यहां इस महल से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि आज हमें एक अत्यंत विशिष्ट अतिथि यवनराज सेल्यूकस का स्वागत करना है। यवनराज सेल्यूकस की जय हो! यवनराज सेल्यूकस की जय हो! आओ मित्र, मगध में एक बार फिर तुम्हारा स्वागत है। विराजिए। मैं शाहे मगध को एक तोहफा देना चाहता हूं। तो ये था सारा खेल जिसे तुम साध रहे थे आचार्य चाणक्य। ये लेप विशेष तुम्हारे लिए राज्य वैद्य से बनवाया है। इससे शीघ्र ही तुम्हारे घाव भर जाएंगे। धन्यवाद। मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि उस चोरी के संदर्भ में तुम्हारे पास कोई जानकारी है। मैंने उस रात महल में चंद्रगुप्त को देखा था।
जिसके पश्चात मुझे मूरा मिली। उसका व्यवहार भी विचित्र था। ना जाने इन घटनाओं का परस्पर आपस में कोई संबंध है या नहीं, किंतु मेरा मन कहता है कि इस सब का उस हीरे की चोरी के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। पांडु, तुम एक उत्कृष्ट तलवारबाज हो और तुम्हें अपनी मन की बात पे भरोसा करना चाहिए। किंतु इस समयवतास सम्राट के विश्वस्त लोगों में से एक है, तो क्या करूं मैं? इसीलिए इस पूरी घटना में मैं केवल मूरा का ही नाम लूंगी। मूरा पर सम्राट विश्वास नहीं करते और दास का सच अपने आप सामने आ जाएगा और इससे मुझे उस मूरा से मुक्ति मिल जाएगी। चंद्रगुप्त, वो मूरा, उसे बंदी बना लिया गया है। उस पर सम्राट का हीरा चुराने का आरोप लगा है। कोई सुरक्षा करो मेरी, सुरक्षा करो मेरी। चीखो, चिल्लाओ। मूरा, मैंने तुम्हें जीवित रहने के अनगिनत अवसर दिए, तुम्हारी प्रत्येक गलती को देखकर भी अनदेखा किया, किंतु अब मुझे ये आभास हो गया है कि जब तक तुम इस महल की चार दीवारी में रहोगी मुझे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम एक चुड़ैल की भांति मुझे पीड़ा देती रहोगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ वही कर रहा हूं जो एक चुड़ैल के साथ किया जाता है, उसे जीवित जला दिया जाता है। कोई सुरक्षा करो मेरी, सुरक्षा करो मेरी। और चीखो और चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए मूरा, कोई नहीं आएगा। चंद्रगुप्त, काश मैं तुमसे कह पाती कि मैं ही तुम्हारी वो अभागी माँ हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। पीपली वन के मार्ग का रहस्य धनानंद के पुस्तकालय में बड़ी गोपनीयता से छिपा कर रखा गया है।
धनानंद नहीं चाहता कि कोई भी पीपली बन जाए या उसके विषय में कुछ भी जाने। उसका केवल एक उद्देश्य है, पीपली वन के अस्तित्व को धरती से, लोगों की स्मृति से सदा के लिए मिटा देना। उसने भारत के मानचित्र से पीपली वन को हटा दिया है। जब कोई चिन्ह ही नहीं बचेगा तो कोई पीपली वन कैसे जाएगा? यदि पीपली वन जाना चाहते हो चंद्रगुप्त, तो उस पुस्तक में अंकित उस मानचित्र को चुराना अत्यावश्यक है। दास के विषय में शीघ्र ही कुछ करना होगा। कोई युक्ति, कोई कला सीखनी होगी जिससे मैं उसे मात दे सकूं। ये सेब खाइए राजकुमारी, सेब खाने से तनाव कम हो जाता है। कुछ हलचल सुनाई दे रही है मुझे। दास इस समय यहाँ क्या कर रहा है? इसने तो भाई से कुछ समय का अवकाश काल मांगा था। कदाचित इस अवकाश काल में पढ़ेगा, ये अध्ययन करेगा, विद्वान बनेगा राजकुमारी। धन्यवाद राजकुमारी धुरधरा। मुझे वैसे भी बड़ी भूख लगी थी। अब पूरी रात ये सेब खाकर बिताओ। राजकुमारी, बाहर रहने दो मुझे राजकुमारी। अब पढ़ो रात भर, बनो विद्वान, लगाओ ज्ञान के सागर में गोते दास। अब इसका पूरा अवकाश काल यही बीतेगा, द्वार नहीं खुलेगा। हर बार मेरे मार्ग में नक्शड़ी राजकुमारी क्यों आ जाती है? मैं बाहर कैसे निकलूं? पीपली वन का चिन्ह। तो ये है उस खोए हुए साम्राज्य तक पहुंचने का मानचित्र, पीपली वन तक पहुंचने का मार्ग। कोई आया था यहाँ, देखिए स्थान को। किसी ने यहाँ गहन अध्ययन किया है, वो भी अल्प समय में। तो यह अध्ययन का कारण कुछ ढूंढना था मामा ही। ये देखिए महामहिम, पीपली वन का कटा हुआ नक्शा।
कोई है जो पिपलीवान के विषय में जानना चाहता है? मैं आ रहा हूँ पिपलीवन, अपने बीते कल के वो रहस्य जानने जो तुम अपनी वीरान गलियों में छिपाए बैठे हो। पिपलीवन पे दृष्टि डालकर उसने सम्राट की गरिमा को, उनके वैभव को, उनके शक्ति को ललकारा है, चुनौती दी है, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। 12 वर्षों से वो स्थान दुर्गम है। ये स्थिति तब तक ऐसी चलती रहेगी जब तक पिपलीवन का समूह नाश नहीं हो जाता। वो दास जीवित रहे या मृत, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु कार्य शीघ्र होना चाहिए, अन्यथा परिणाम तुम भली भांति जानते हो। जाओ। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर पहुंचने की शीघ्रता में छोटा मार्ग मत चुनना। वो मार्ग सुरक्षित नहीं, उस मार्ग में नरभक्षी जीव भी हो सकते हैं। क्या ये वही वन मार्ग है? क्षमा करना खुलिशिका वाले ब्राह्मण, आपने मुझे इस मार्ग का चयन करने से सावधान किया था, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे इन गुप्तचरों से बचने के लिए करना ही होगा। अब हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इस दास ने इस मार्ग का चयन कर अपनी मृत्यु को स्वयं निश्चित किया है। चलो चलकर ये शुभ समाचार अमात्य को देते हैं कि ये दास अब कभी पिपलीवन नहीं पहुंच पाएगा। चलो। अगर उसको उसके अतीत के बारे में बताना ही था तो यही बता देते। उसको मृत्यु के मुख में झोंकने की क्या आवश्यकता थी? ना स्वयं ने बताया, ना मुझे बताने दिया। क्या आवश्यकता थी उसे पिपलीवान भेजने की? क्यों? हाँ, मैंने उसे अकेले जाने दिया, क्योंकि स्वयं से भेंट एकांत में ही होती है, किसी अन्य की उपस्थिति में नहीं। आप बहुत निर्दयी है आचार्य। लोहे पर प्रहार करके उसे तलवार बनाने वाले कारीगर को पहले उसे अग्नि में तपाना होता है, उसके बाद निर्ममता से निरंतर लोहे पर प्रहार करना होता है, तब जाकर बनती है तलवार। यदि धनानंद जैसे नृशंस शासक के शासन को समाप्त करना है तो चंद्रगुप्त को एक तलवार बनाना होगा, और चंद्रगुप्त को तलवार बनाने के लिए मैं निर्दयी लोहार बनना स्वीकार करता हूं। पीपलीवान की माटी में चंद्रगुप्त को अबोध बालकों का रुदन, असहाय स्त्रियों की चित्कार और वृद्ध जनों के अवशेष मिलेंगे। वहां की वायु में उसे सहस्त्रों निर्दोषों, सैकड़ों सैनिकों के रक्त की गंध मिलेगी, और जब उसी रक्त के गर्म छींटे उसके शरीर पर पड़ेंगे तो ये अनुभव उसके अंतर्मन को झकझोर कर रख देगा। दास चंद्रगुप्त का अस्तित्व टूटकर बिखर जाएगा, और उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों से निर्माण होगा अखंड भारत के भावी सम्राट के अस्तित्व का, उस सम्राट का जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेगा।
मृत्यु होगी दास चंद्रगुप्त की और जन्म लेगा चंद्रगुप्त मौर्य। यदि आज मेरे पुत्र को आपने जीवित नहीं लौटाया तो इस मां के तांडव का कोप आप पर बरसेगा महादेव। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त दुश्मन पे प्रहार है। चंद्रगुप्त शस्त्र जैसी धार है। चंद्रगुप्त वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है। नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। सूर्य जैसा शौर्य है। वो चंद्रगुप्त मौर्य है। वो चंद्रगुप्त मौर्य है। वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये रहा पिपलीवन तक जाने का मार्ग।